कभी कभी क्या होता था मुझे जी कभी कभी क्या होता था कि मैं काम करता था ना, तो मुझे कई प्लेटफार्म पे काम करने का जो मौका मिलता था ना, नहीं दे पाते थे। कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो मुझे क्या है कि इसमें मना करते थे, तो फिर भी मेरे को आने उस काम करने में बहुत अड़चन जाती थी। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज समाज सेवा के क्षेत्र से डॉक्टर LL लोवंशी जी, जो कि नेपानगर से आते हैं। वही नेपानगर जो कि अखबारी कागज़ की ऐसी फैक्ट्री के लिए फेमस है जो एशिया की पहली फैक्ट्री थी। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सर का। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। धन्यवाद आपका। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से कि आप हमारे दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम डॉक्टर LL लोवंशी और वर्तमान में मैं नेपानगर में हूँ। सन 2006 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर होने के बाद में मैं समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने अपना कदम रखा और तब से अभी तक समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सन 2016 में मुझे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी सेवा करने का मौका मिला है जी। और उसमें भी लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर मैं सतत अपनी सेवाएं निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर। सर, हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। जी। आपका जो सफ़र शुरू हुआ आपके बचपन से यहाँ तक आपने एक शासकीय सेवा भी करी, साथ ही उसके बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य करा। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको जो भी संघर्ष रहा, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मेरा तो आपको छोटा परिचय देना चाहूँगा। मैं एक बहुत छोटे परिवार से हूँ और जो मेरे पिताजी पुलिस की सर्विस थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी सर्विस चली हुई, तो मैं बड़ा अभाव से मेरा जीवन बड़ा अभाव में रहा और मेरी उम्र 20 साल की थी। उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। और इसके बाद में फिर पारिवारिक स्थिति बहुत ही डगमगा गई थी। लेकिन किंतु क्या है कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि मेरे जो सर्विस पहले जो स्टार्टिंग हुई थी मलेरिया के विभाग में रहा मेरा, उसमें सर्विस करने का मौका। फिर मलेरिया विभाग से रहते रहते फिर आपका मल्टीपर्पज़ स्कीम चालू हुई, तो फिर अस्पताल के अंदर हम लोगों की पोस्टिंग हो गई, मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग ले दी गई। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर मैं सबसे पहले पोस्टिंग में थी भामगढ़ अमलपुरा के अंदर 68 से लेकर के, और आपका 73 तक मैं भामगढ़ क्षेत्र में रहा। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो आपका कालीभित के क्षेत्र में आंवलिया रोशनी करके, रोशनी के अंदर रहा मैं। रोशनी में 73 से लेकर के 78 तक मैं वहीं पर सर्विस में रहा। फिर क्या हुआ कि ट्रांसफ़र मेरा फिर आपके 78 के अंदर नेपानगर हो गया। तब से नेपानगर में ही रहा और स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देता रहा वाला। तो मेरा क्या है कि जो क्षेत्र था फील्ड का था, ISU का, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये तीनों में मेरा बड़ा अच्छा रहा कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। लेकिन फिर भी क्या है, रिटायर से पहले मेरी जिज्ञासा थी कि मैं चाहूँ कि कोई ज़्यादा मेरा कुछ ऐसा काम करने का कोई ऐसा फील्ड मिले। लेकिन क्या मैं सर्विस में रहते रहते मेरा दायरा जो था सीमित था जी। तो रिटायर होने के बाद में फिर क्या हुआ कि 2006 में जैसे जनवरी में रिटायर हुआ, तो मैंने कोशिश भी की। मैंने कलेक्टर को यहाँ पर CMO CMHO को एप्लीकेशन दी थी, सब मैं काम करना चाहता हूँ सेवा के क्षेत्र में, लेकिन उसने तो परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर क्या है कि मैं जब सेवा करने का जो मौका मिला वो गायत्री परिवार का एक प्लेटफार्म मिला मेरे जी, तो गायत्री परिवार के प्लेटफार्म से क्या उनका बेरंग से काम करता था, गाँव में, हाई स्कूलों में जाकर के, मिडिल स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर के। और उसके अंदर क्या मेरे कुछ सिद्धांत थे, व्यसन मुक्ति पर काम करता था जी, अंधविश्वास पे काम करता था और व्यसन और फैशन कॉलेज में जाके बताता कि व्यसन बहुत बुरी चीज़ है, और बालिकाओं को फैशन के बारे में बताता है कि बेटा आज के ज़माने में अपने पाश्चात्य की ओर भागे जा रहे हैं, तो उसकी नकल नहीं करना अपने को। हमारे देश के समाज, यहाँ की संस्कृति जो है, वास्तव में हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश रहा, यहाँ की संस्कृति बहुत महान है। बिल्कुल। तो मैं उसके बारे में बताता रहता था और ऐसे काम करते करते क्या कहीं पर कभी कभी क्या होता था मुझे
जी, कभी-कभी क्या होता था कि मैं काम करता था ना, तो मुझे कई प्लेटफ़ॉर्म पे है ना काम करने का जो मौका मिलता था ना, नहीं दे पाते थे। कुछ संस्थाएँ ऐसी थी जो मुझे क्या है कि इसमें है ना मना करते थे, तो वो फिर भी है ना मेरे को आना उसमें काम करने में बहुत अड़चन जाती थी, जी। है ना? तो फिर क्या हुआ कि मालिक की ऐसी कृपा हुई कि 2016 से मुझे है ना इसमें वो आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर उसके अंदर बीएलबी के पद के ऊपर मेरी नियुक्ति हुई और तब से क्या है कि फिर खुल कर के अब काम करना चालू किया। तो क्या है कहीं पे भी जाते हैं ना, तो बैनर जो रहता है अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, तो किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जा रही है, क्योंकि उसका शासकीय रहता है, न्यायालय का बैनर है, तो किसी संस्था में अगर गए ना तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं। अच्छा, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं क्या है वो बताऊँ क्या आपको थोड़ा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताना चाहूँगा आपको कि मैं खुद स्वास्थ्य का था, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा रहा कि मुझे पहले क्या था कि बीपीएल कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए का अनुदान राशि दी जाती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी। गरीबों को। तो मेरे को एक ऐसा अवसर मिला कि यार क्यों ना अपन है ना ऐसे लोगों को चाहें कि जिनको गंभीर बीमारियां हैं और उनका इलाज है ना बीपीएल कार्ड के माध्यम से ना। तो मैंने आपको बताऊं कि 2006 से लेकर के 14 या 15 के करीब है ना 4 करोड़ रुपए का मतलब लोगों को है ना सहायता राशि दिलाई गई और उसके अंदर 212 के करीब मैंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया। एक स्पाइनल ऐसे कुल टोटल मेरा यहाँ तक ख्याल है कि उसमें मेरे पास रिकॉर्ड है, तो शायद 1100 और कुछ लोगों का है ना अपनी सेवाएं दी। और 2013 के अंदर 2012-13 में मुझे मध्य प्रदेश का अवार्ड मिल चुका है, मतलब मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मान किया। उस समय तत्कालीन जो महेंद्र आडिया जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रेरक का है ना वो अवार्ड मिल चुका है। जी हाँ, और फिर वो तो चलता रहा। तो मुझे थोड़ा सा क्या ऐसे कामों से हालांकि काम करने में दिक्कत तो जाती थी। कई लोग कभी-कभी क्या कहते हैं कि जो मेरा एक ध्येय था कि मुझे पेंशन मिल रही थी, तो मेरे को एक बड़ी खुशी की बात ये थी कि पेंशन एक मैंने सोचा था कि जीवन का मकसद तो मिल ही रहा है। बच्चे मेरे सब है ना सर्विस में लग चुके हैं और यहाँ तक कि बच्चे मेरे नातू तक भी है ना पढ़ लिख करके होशियार होकर के वो भी है ना सर्विस में लग गए। मेरी जवाबदारियाँ जो पारिवारिक जवाबदारियाँ थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो फिर मैंने क्या है इस क्षेत्र में है ना एक तहलका जैसा मचाना चालू किया कि यार तो मुझे है ना मेरा जीवन है इसी में मेरे को है ना पूरा समय देना है। और तब से है ना ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो है ना बहुत ज़्यादा मैं रहा। और फिर उसके बाद में 2016 से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर है ना न्यायालय से जो मिला, तो न्यायालय से भी बहुत अच्छा लगा। और न्यायालय से मिलने से एक चीज़ की बड़ी बताया ना आपको कि न्यायालय में आने से भी एक चीज़ का ये रहा कि काम करने में है ना जैसा बहुत ज़्यादा लोगों को सहयोग रहा। मुझे क्या है जनता का भी सहयोग रहा और हमारे जो जज साहब रहते हैं ना उनका भी सहयोग रहा। और अभी वर्तमान में पहले मेरे क्या है समय समय पर यहाँ आता था बुरहानपुर आपके जिला न्यायालय में, तो मेरी ड्यूटी है ना आपके जो नेशनल लोक अदालत भर्ती थी ना उसमें भी रही जी। और उसके इसमें आने से एक बड़ा अच्छा रहा कि कम से कम मेरा कार्य क्षेत्र जो था वो सीमित नहीं दायरा बढ़ गया। अब क्या मेरा दायरा जो है ना पहले क्या था कि ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में था मेरा, लेकिन इसमें आने से क्या है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी देने का, जहाँ देखो हम लोग मीटिंग लेते हैं न्यायालय के माध्यम से, हम बताते हैं कि हम शासन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, वो सारी सुविधाओं का हम जिक्र करते हैं। साथ में हमारे वरिष्ठ लोग भी रहते हैं और वो जन जन तक इस कार्य को हमने व्यापक रूप से है ना पहुँचाया। और उसमें यह है कि हमारे पास अब है ना लोग हैं जिनको समस्याएँ रहती है, बैंक संबंधी है, चेक बाउंस है और आपका है ना जो पति पत्नी का विवाद रहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो उसका निराकरण भी बड़ा आसानी से बड़ा अच्छा हो रहा है। कुछ हमारे माध्यम से जो हमको दिया गया है वो अधिकार तो है, लेकिन हमारे जो अधिकार समझाने का है ना, तो वो चीज़ को लेकर के फिर है ना हम न्यायालय में आते हैं बुरहानपुर। यहाँ पर हमारे जज जो है माननीय जज महोदय जो इनका भी सहयोग मिलता है और अच्छी अभी तक सेवाएं देने का बहुत अच्छा भरपूर सहयोग मिल रहा है उनका। और बड़ा आनंद आ रहा है जीवन के अंदर कि वास्तव में मानव जीवन है ना, एक मेरे दिमाग में ये क्या है कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बताऊँ आपको, कहीं कोई काम मत करिए आप है ना, कोई जाना जैसे पूजा पाठ ये वो सब करना, ये तो ठीक है, ये तो है, लेकिन वास्तविक चीज़ मेरा उद्देश्य ऐसा, मेरा स्वयं का मानना है कि मानव सेवा से बढ़कर के संसार में कोई चीज़ नहीं है। और इसी क्षेत्र में है ना मैं लगा हुआ हूँ और सफलता मिल भी रही मालिक की दया से। जी जी।
सर जैसे आपका जो कार्य क्षेत्र था पहले जी स्वास्थ्य विभाग में थे आप जी हाँ और जी। शासकीय सेवा कर रहे थे, तो जी वहाँ हाँ। पर कई चुनौतियों का सामना आपने करा होगा। हाँ साथ ही उसके बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए, जी जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाँ। तो इस दौरान कोई ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए, लेकिन उसका सामना करके आप अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे, वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो। जी। देखिए, शासन सर्विस में रहा ना, तो मुझे परेशानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी सिद्धांत रहा कि पिताजी जो थे ना पुलिस में थे ना, तो उनके साथ में बहुत कुछ रहा वैसा। तो उनका सिद्धांत, उनका बताया, मरते समय उन्होंने बताया कि बेटा इस ज़माने में देखिए, मैं है ना उनको पिता भी मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे बताया, बेटा जीवन के अंदर आज सबसे बड़ी जो व्यसन की में लिप्त मत रहना और किसी गरीब को परेशान मत करना। अपने से जितना हो सके ना, किसी का अगर नहीं भला कर सकते ना, तो बुरा करने की तो कभी दिमाग में लाना भी नहीं जी। तो इसलिए क्या है, मैं सर्विस में जैसे रहा ना, तो बड़ा सर्विस को मैंने अपनी कर्म पूजा समझा, और उसके अंदर मैंने कभी है ना बेईमानी का मतलब दिमाग ख्याल ही नहीं आया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुझे तो ऐसी कोई छोटी मोटी बात रहता है काम करने में, थोड़ी अधिकारी के माध्यम से, लेकिन मेरा अधिकारियों से बहुत अच्छा संबंध था। और मैं सर्विस में रहते मुझे कम से कम 7-8 मैंने प्रशंसा पत्र मिले हैं काम का, उनसे भी मुझे सहयोग मिला है। जी। तो ऐसा नहीं रहा कि मेरे को काम करने में कोई परेशानी तो मेरे काम करने में, शासकीय काम में भी कोई परेशानी। मेरे जो अधिकारी लोग थे ना, जिले के कहो बाहर के जो लोग थे ना, वो भी अपने काम से, मेरे काम को मैं बताना आपको कि काम के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया और उसको है ना अपनी कर्म समझा, पूजा समझा। तो उसमें कोई वैसे मेरे काम के क्षेत्र में मेरे कोई परेशानी नहीं है। रहा सवाल इसमें आया, जब सेवा के क्षेत्र में आया ना, तो कई लोग कहते थे कि आप है ना ये काम करो तो उसको क्या मिलता है, जबकि मैंने है ना एक बीड़ा ठाना है। देखो, एक चीज़ मेरे को गायत्री परिवार से एक चीज़ बड़ी अच्छी मिली कि आपने देखा हो गायत्री परिवार में जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ किया जाता है, तो उसमें क्या है, आखिरी में जब यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं अपन, तो आहुति देते समय हमसे क्या है कि कहते हैं कि बोले आप है ना इसमें दक्षिणा तो देना पड़ता, किसी काम का किया है तो उसकी दक्षिणा मांगते हो, तो दक्षिणा के रूप में वो कहते हैं कि आपके अंदर, अपने मानव के अंदर बहुत सारी बुराइयां रहती हैं। तो बुराइयों के रूप में मैंने क्या किया कि यार मेरा कुछ पेंशन मिल ही रही है, तो ये लोग लालच करना, प्रैक्टिस करना, लोग लालच करनी, लेकिन फिर भी अनेक तरह से क्या है कि लोग भी लालची है वो। तो मैंने उसको प्रैक्टिस को ही मैंने उसके अंदर आहुति में समर्पित कर दिया। और वहाँ से जब एक चीज़ मेरे पास बैलेंस बिगड़ा मेरा ना, तो फिर सेवा के क्षेत्र के हिसाब से मैंने एक वो चीज़ चुन ली कि आज के बाद में किसी से कोई पैसा लेना नहीं, क्या, और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और वो सतत अभी चला रहा है वो। बिल्कुल। तो क्या है, इसमें तो कोई परेशानी। लोग पूछते हैं कि आपको क्या मिलता, मैं मिलता तो जो आपको है ना वो दुकानों पर चीज़ मिलती है, वो चीज़ मुझे मिल रही है, और मन को है ना बड़ा संतोष, बहुत खुशी मिल रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मन को आज के समय में है ना, इंसान है ना पैसे के पीछे ऐसा भाग रहा है, बताऊँ आपको कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं तो सोचा सबको संदेश देता हूँ कि बेटा क्या है, ये भाई लोगों को कहता हूँ उनको कि देखो, मनुष्य है एक ऐसा प्राणी है, वही पैसे कमाने का काम करता है, बाकी और अन्य जीव कुछ नहीं करते हैं। और देखिए, आज तक किसी जीव को, कोई भी जीव आज तक भूखा नहीं मरा, लेकिन मनुष्य का आज तक पेट ही नहीं भरा। ये बड़ी समस्या है आज के ज़माने में। तो आज के समय में मैं बताऊँ आपको कि आदमी पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि उसको ये नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ और पैसा कैसा कमा रहा है, उसको कई प्रकार पैसा आना जी है ना। पैसे कमाने के लिए आदमी है ना अच्छा बुरा कुछ देखता नहीं है, बिल्कुल, और भागा जा रहा है पैसे के पीछे, जबकि पैसा सब कुछ नहीं है क्या। तो इसी हिसाब से मैं तो मेरी एक अल्प संतोषी बन गया हूँ, और अल्प संतोषी हिसाब से काम करा जा रहा हूँ। कोई ज़्यादा ताम झाम मेरे पास है नहीं, लेकिन बस ये कि मैं समझता हूँ कि ईश्वर मेरे को अच्छा साथ दे रहा है। मेरे सहयोगी लोग भी मेरे साथ में जो टीम के अंदर है, वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं क्या। पहले 12-13 लोग हमारे साथ में रहते थे पीएलबी, लेकिन अभी वर्तमान में हम 4 लोग हैं। तो चारों बिल्कुल एकदम ऐसे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है मेरे को कि कोई भी काम करते हैं तो हम लोग है ना साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये मेरा अनुभव है। अभी परेशानी का तो थोड़ा बहुत आती है, कई तरह के लोग हैं संसार में, लेकिन उसकी बातों का मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बिल्कुल, हम लोग भी है ना, बिल्कुल हमारा सिद्धांत है कि कभी कुछ कई तरह की बातें होती है, और लेकिन अपना लक्ष्य है ना कि अपने को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, उसके ऊपर लगे रहना है। सब बातें आती है जाती है, होता है। बाकी हमको काम करने में है ना बड़ा आनंद आ रहा है जी। सर एक और बात जी, कि आपके साक्षात्कार के दौरान और हमारे टीम ने भी हमें बताया था कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपका परिवार पूरा स्टेबल हो गया, आप अपने पारिवारिक दायित्वों से कहीं ना कहीं
मुक्त हो चुके जी हाँ। हैं और आप अभी सिर्फ समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये जो आपको सफलताएं मिली हैं जी। उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और इसकी प्रेरणा भी आपको कहाँ से मिली, दोनों चीज़ में? प्रेरणा तो देखिए, मैं क्या बताऊँ ना आपको कि मैं गायत्री परिवार में मैं विगत 45 के 50 वर्षों से हूँ। तो थोड़ा सा क्या गुरुदेव का ऐसा कुछ मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही, माता जी और गुरुदेव की, कि मैं साहित्य पढ़ता रहता था उनका, है ना। तो साहित्य पढ़ने से एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि है ना, उसके अंदर जो बताया गया साहित्य पढ़ने से कि मानव जीवन के अंदर आए हैं तो क्या है, अपना कर्तव्य यह है कि किसी क्षेत्र में भी काम करना है तो आप दिल लगा के काम करो तो कोई परेशानी नहीं जाएगी। और उसी कारण से मेरे को मैं बताऊँ आपको कि सही बात तो ये बताऊँ, किसी चीज़ से मेरे को परेशानी वाली कोई बात ही नहीं रही जीवन में। जी हाँ, परेशानी तो मेरे को किसी प्रकार की नहीं रही। और सर श्रेय किसको देना चाहेंगे? हाँ, श्रेय तो देखिए, ये तो मैं बताऊँ आपको, काम जैसा करता था ना, मतलब लोगों को है ना, जनता का ही श्रेय है वो, जो जिन्होंने मेरे को काम करने में उन्होंने भी है ना सहयोग दिया है। कई लोग है ना, कई तरह की बातें आती हैं तो मैं बताऊँ उनको समझा करके कर देते हैं। तो अगर मान लो अच्छा लोग भी मेरे साथ, जैसे टीम है ना मेरी, तो उनने उनकी तरफ से मेरे को, खास करके मेरे गायत्री परिवार के लोग जो थे उस समय, अब तो मैं कम समय दे पाता हूँ ये काम करने के अंदर, लेकिन हाँ उनका भी बहुत भरपूर सहयोग रहा। हमारे राजू भाई जो हैं, राजू भाई प्रसाद साहब और बाग सिंह भाई हैं जी। उसके अंदर हमारे गजानन भाई यादव जी हैं और हमारे पंडित जी हैं, उनका भी समय समय पर मेरे को मार्गदर्शन मिलता है। थोड़ा सा कभी विचलित होता हूँ, किसी ने कुछ कहा ना, तो विचलित होने में उनका बड़ा सहयोग रहता है। तो वो क्या है कि मेरे मन को है ना बिल्कुल एक तरह से संबल मिलता है उनसे, और कोई परेशानियाँ आ ही नहीं रही अभी तो भगवान के से। सर एक देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, आज वर्तमान समय में देखिए सर, क्या है कि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। क्या, तो मैं तो ये कहूँगा कि नशा जो एक ऐसी चीज़ वर्तमान समय में देखिए आप है ना, 100 के नहीं आप 1000 लोगों का अगर खड़ा कर दोगे ना, तो बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा एकाध कोई ऐसा मिलेगा कि जो व्यसन से लिप्त नहीं हो। सारे के सारे किसी न किसी प्रकार के व्यसन में लिप्त है। तो मैं और फिर देखिए व्यसन है ना आज का बड़ा राक्षस का है। वह व्यसन है ना धीरे से आता है और पूरा सब कुछ समाप्त कर देता है, जीवन है उसमें बर्बाद हो जाता है। उससे कई परिवार, अब हमारे पास जो केस आते हैं ना सर, क्या इसके तुम्हारे जिला विधिक सेवा के प्राधिकरण के अंदर, तो अधिकतर है ना जो भी डाइवर्स केस आते हैं, जैसे तलाकशुदा जो तलाक के लिए आते हैं ना, उनका मूल उद्देश्य, हम जब डीप में जाते हैं ना, तो उसका मूल कारण क्या है, घर में जो कलह का है, पति का शराब पीना। और शराब पीने से पति पत्नी के विवाद होते हैं, घर में माता पिता के साथ विवाद होते हैं, पड़ोस में और मोहल्ले वालों से होते हैं, तो वो है ना कलह मचा रहता है। तो आज की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम नशे से बचें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बुरी चीज़ है। नशे से है ना आज के युवा के कंधों में राष्ट्र का पहाड़ है। अब युवा अगर मान लो है ना नशा करके वो कमज़ोर हो जाएगा, शरीर से सारी चीज़ों से ना दिमाग से कमज़ोर होगा, बीमार हो जाएगा, तो फिर राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए मैं युवा लोगों से खास करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नशे को छोड़ करके है ना कम से कम नशा में नहीं रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है वर्तमान समय। और दूसरा क्या है कि हमारी आज की जो बेटियाँ फैशन में ज़्यादा हो गई है। आज देखिए ना फैशन का भी ऐसा दौर चल रहा है कि समझ नहीं रहे हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं, अंग का प्रदर्शन करना एक ऐसा आजकल तो फैशन बन गया है जी। तो वो भी मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से आपके बताना चाहूँगा कि हमारी देश की नारियों को है ना, हमारी देवियों को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा शालीनतापूर्वक वस्त्र अगर पहने ना, तो कभी किसी प्रकार की जो दुर्घटनाएं घटेगी ना, उसका मेन कारण मेरी सोच है कि उसका एक कारण ये भी कि हमारे जो अंग प्रदर्शन का कार्यक्रम जो हो रहा है और दूसरा नशा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर नशा करने वाला रहेगा और इस प्रकार के सीन देखेगा ना, तो उसके दिमाग के अंदर है ना कई प्रकार की ऐसी समस्या आती दिमाग में आती ना, और वो जहाँ उसको लग रहा है आसान तरीका लग रहा है ना, तो फिर वो ये देखता नहीं कि 4 साल की बच्ची की 10 साल की है कि कितने महीने की है, वो एक अपनी हवस को मिटाने के लिए है ना नशे में रहता है, हवसी बन जाता है, बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती। तो वो ऐसे समय पे है ना बड़ा सरल सब उसको दिखता है और वो ऐसे कार्यक्रम को है ना दुष्कर्म करने में उसका अंजाम दे देता है। तो दोनों चीज़ें है ना अपने, मैं तो आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि एक तो फैशन से बचेंगे और दूसरा व्यसन से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे तो भाई साहब आया था अपने घर, तो बहुत अच्छा लगा। उनकी ये अच्छी चीज़ है। देखो ये पहला जब मेरा है ना आपके यहाँ जो आने का है ना,
पहला मौका है, अच्छा लगा है, क्योंकि इससे है ना कम से कम क्या एक संदेश जाएगा, और मुझे भी दिल को इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आपने जो वैसे एक तुच्छ आदमी को ऐसे प्लेटफार्म में बैठा करके है ना, जो आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, साक्षात्कार करवा रहे हैं ना, तो बहुत मेरी सौभाग्य की बात है। क्या तो आपके इस करियर में आपको धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक तुच्छ आदमी को भी है ना ऐसे प्लेटफार्म पे आप बुला करके है ना ये कार्यक्रम में संबोधित किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम को विश्वास है सर कि इस साक्षात्कार के बाद जिस तरीके से आपका मैसेज था कि व्यसन और फैशन, इन दोनों से हमारे युवा दर्शक और जो भी इसमें लिप्त हो वो कहीं ना कहीं दूर होंगे और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर अग्रसर होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।